हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक रीडिंग कर रही हूँ वो है ये पर्सन आपके बिना इस वक्त क्या फील कर रहा है। ठीक है, ये पर्सन आपके बारे में, अगर आप इसकी लाइफ में नहीं है, ठीक है, इसकी फीलिंग्स क्या है आपके बिना अपनी लाइफ में। चलें, लेट्स सी। वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आए आपसे रेजोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो इसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। हाउ डज ही और शी फील विदाउट यू। ये पर्सन आपके बिना क्या फील कर रहा है, लेट्स सी। ये पर्सन आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट क्या फील कर रहे हैं, ठीक है। आप उनकी लाइफ में नहीं हैं तो वो क्या सोच रहे हैं, उनके माइंड में क्या चल रहा है, उनकी फीलिंग्स में क्या है आपके लिए, ठीक है। क्या फीलिंग्स हैं आपके बिना आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की। आपके पर्सन को जो पास्ट में आपके ऊपर डाउट थे, जो क्लैरिटी नहीं थी, आपके पार्टनर को वो क्लैरिटी मिल रही है, ठीक है। यहाँ पर आपके पर्सन पास्ट में आपको कहीं ना कहीं एक एक गलत इंसान समझते थे, या आपके परसेप्शन को बहुत गलत सोचते थे, ठीक है। बहुत ज़्यादा उनका माइंड जो था ना आपके लिए क्लियर नहीं था, ठीक है। इस वक्त फ़िलहाल वो आपको एडमायर कर रहे हैं, आपको समझ रहे हैं, आपके पॉइंट ऑफ व्यू को समझ रहे हैं। खुद को आपकी जगह पे रख कर सोच रहे हैं कि जो भी सिचुएशन थी वो क्या थी, ठीक है। मतलब कि अगर आपके पर्सन ने पास्ट में आपको बहुत ज़्यादा गलत समझा, तो अब आपके पर्सन आपको सोच रहे हैं कि हाँ, आप राइट थे, आप राइट कह रहे थे, आपका आपका थिंकिंग पैटर्न बिल्कुल ठीक था। अपनी जगह आप सही सोच रहे थे, आपने अपनी जगह अपनी तरफ से सही एक्शन लिए। मतलब कि आपके पर्सन को आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी मिल रही है जब आप उनकी लाइफ में नहीं है। आपके बिना उनको काफ़ी ज़्यादा आपको लेकर क्लैरिटी मिल रही है, आपकी सिचुएशन को लेकर क्लैरिटी मिल रही है। जो भी कन्फ्यूजन थी वो आपके पर्सन के माइंड में क्लियर, वो क्लियर वे में समझ में आ रही है उनको कि क्या हो रहा था। अगर आपके पार्टनर आपको कहते थे ना कि जैसे ये आपने ये तुमने गलत किया या गलत कर रहे हो, तो आपके पर्सन को समझ में आ रहा है कि नहीं, आप यू आर राइट, आप हमेशा से राइट थे। आपने अपनी जगह जहाँ आप जो फील कर रहे थे वहां से आपने चीज़ों को सही आपने वहां पे प्रिडिक्ट करा, वहां पर सही आपके एक्शन थे, ठीक है। लेकिन इस पर्सन को ये बात समझ में आ रही है, अगर पास्ट में आपको गलत समझता है तो अब आपको ये समझ रहा है, ठीक है। अब आपको ये समझ रहा है कि हाँ, आप सही इंसान रहे हैं, ठीक है। इसको क्लैरिटी मिल रही है काफ़ी ज़्यादा आप लोगों की सिचुएशन को लेकर, आप लोग के रिश्ते को लेकर। क्या फील कर रहा है ये पर्सन। सन का कार्टिंग आपको मिस कर रहा है ये पर्सन। इसको इसको ऐसा लगता है आपके होने से इसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा एक क्लैरिटी होती है। ये आपको बहुत ज़्यादा विजडम ओरिएंटेड समझता है, आप बहुत ज़्यादा एक विजडम वाले पर्सन हैं। आप हमेशा जब भी इससे कनेक्ट होते हैं आप इसको समझाते हैं। आप बहुत ज़्यादा, जैसे आपका होना एक एक जैसे बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है। आप एक इसकी लाइफ में वैल्यू ऐड करते हैं जब जब आप इससे कनेक्ट हुए हैं, ठीक है। आपका कनेक्ट होना इसके लिए एक एक इसकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग लाया है, इसकी लाइफ में एक प्रैक्टिकलिटी लाया है। अगर ये इमेच्योर रहा है, आपने बहुत ज़्यादा इसको पर्सन को प्रैक्टिकल बनाया है। आपने इसको जो एक मेच्योरिटी से जो डिसीजन मेकिंग की जाती है उस तरीके का इंसान बनाया है, ठीक है। ये समझता है कि इस पर्सन को आपसे बहुत सीखने को मिलता है। आप बहुत ज़्यादा इसको सिखा के गए इसकी लाइफ में, ठीक है। आपने बहुत कुछ सिखाया है इस पर्सन को। आपको इसको आपको ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा जीनियस समझता है, इंटेलिजेंट समझता है, ठीक है। मतलब कि इसको समझ में आ रहा है आपने कब क्या किया और क्यों किया। यहाँ पे जजमेंट, सेकंड चांस चाहता है ये पर्सन इस रिलेशनशिप में। सेवन ऑफ फैंस, ये पास्ट में काफ़ी ज़्यादा डिफेंसिव रहा है और आप इस पर्सन का वेट करते रहें, ठीक है। ये पर्सन जानता है कि ये इसने आपके साथ गलत किया है, इसको अपने एक्शंस की क्लैरिटी मिल रही है, इसको आपके एक्शंस की क्लैरिटी मिल रही है, इसको इस रिश्ते की क्लैरिटी मिल रही है। मतलब कि यहाँ पर जो भी इसको क्लैरिटी टाइम टू टाइम मिल रही है, जितना ये सोच रहा है, इसका थॉट प्रोसेस चल रहा है, तो उसको समझ में आ रहा है कि बिल्कुल आप अपनी जगह सही थे। अगर ये खुद आपकी जगह होता तो मतलब कि इसको इस बात की समझ होती, इस बात को ये फील कर रहा होता, जो आपने फील करा है, ये उसको सोच रहा, अपने आप को आपकी जगह पे रख कर सोच रहा है कि आपको क्या फील हो रहा था, क्या आपने क्यों एक्शन लिए, ठीक है। मतलब कि अब आप समझ में आ रहा है कि आपने बहुत इस रिश्ते में एफर्ट देने की कोशिश करी। अगर इस पर्सन ने नहीं समझा तो आपकी कोई गलती नहीं रही है, ठीक है। ये पर्सन सेकंड चांस चाहता है इस रिश्ते में।
ये पर्सन क्या फील कर रहा है जब आप इसकी लाइफ में नहीं है। ये बहुत ज्यादा आपके लिए पैशन फील कर रहा है, बहुत ज्यादा क्लैरिटी इसको मिल रही है, आपकी तरफ मूव करना चाहता है, अपने पैशंस को होल्ड बैक कर रहा है। ये पर्सन बहुत ज्यादा सोच रहा है। ये पर्सन वर्गो हो सकता है, लियो हो सकता है, टॉरस हो सकता है, इंपॉर्टेंट साइन हो सकते हैं ये पर्सन के। ये पर्सन इन साइंस का हो सकता है। ये पर्सन बहुत ज्यादा डीप थिंकिंग में है, डीप एनालाइज में है, लेकिन कंफ्यूज है, किसी तरीके का एक्शन नहीं ले पा रहा, किसी तरीके का रिएक्ट नहीं कर पा रहा, क्योंकि कंफ्यूज है, ब्लाइंड फ्लोडेड इसकी एनर्जी है, इसको नहीं समझ में आ रहा इसको करना क्या चाहिए। इसको पैशंस फील हो रहे हैं आपके लिए, बहुत ज्यादा अट्रैक्शन फील हो रही है, लेकिन होल्ड बैक कर रहा है, क्योंकि उसको क्लैरिटी मिल रही है यहाँ पर, इसलिए फील हो रहा है। अगर पास्ट में आपको बहुत ज्यादा गलत समझता आया है, तो अब आपको एक परफेक्ट पर्सन की तरह देख रहा है। ये आपको अपनी लाइफ में वापस चाहता है, आपके साथ अपनी फैमिली क्रिएट करना चाहता है, ये अपनी एक्सपेंशन चाहता है अपनी लाइफ में आपके साथ, ठीक है। ये आपको बहुत ज़्यादा एक क्लियर कट पर्सन समझता है। ये हमेशा आपसे इस तरह की बिहेव करके भागता रहा, कभी इसने आपको समझने की कोशिश नहीं करी, क्योंकि आप यहाँ पर, आप फीमेल फिगर हो सकती हैं, क्योंकि आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा इसको ट्रिगर करते थे, आप इसको हर बार समझाने की कोशिश करते थे। इसके एक्शन को आपने बहुत ज़्यादा इसके एक्शन पे आपने इससे वजाहत, एक क्लैरिटी मांगी है, जो आपको इससे नहीं मिली है। जब आपको ये क्लैरिटी, जब ये आपको नहीं दे सका, तो इसने इस सिचुएशन से वॉक अवे करने का सोचा, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर ये पर्सन देख रहा है कि आप अपनी लाइफ में आप एक कंप्लीट पर्सन थे, आपको कोई भी मिल सकता था, ठीक है। आप अपनी लाइफ में आराम से आगे मूव करके किसी और को भी चूज कर सकते थे। अब आपके अंदर पोटेंशियल देख पा रहा है, जब ये सिचुएशन बहुत ज्यादा एक, जब आप इसकी लाइफ में नहीं है, तब ये आपको वैल्यू दे रहा है, ठीक है। आपको सिंगल देख रहा है, आपको कोई टेक्स्ट मैसेज कॉल करना चाहता है, आपको सिंगल देख रहा है, और आप इंडिपेंडेंट देख रहा है, आप खुद के ऊपर वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, और इसको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा इस वक्त प्रैक्टिकल हो चुके हैं, आप अपनी पावर में, ठीक है। पास्ट में आप बहुत ज़्यादा एक मदरली, केयरली, नर्चर करने वाले पर्सन थे, लेकिन अब आप अपने ही एटीट्यूड और एक अपनी ही पावर है आपके पास अलग तरीके की, जो आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बना रही है, जो आपको बहुत से लोगों से अलग और डिफरेंट कर रही है। एक तो आप मेच्योर पहले से थे, मेच्योरिटी वाले एक्शन थे आपके, इमोशनल इसने आपकी साइड देखी, अब इसने प्रैक्टिकल साइड भी देख ली। मतलब कि इसका इंटरेस्ट एक एक जबरदस्त तरीके का डेवलप है आपके अंदर, लेकिन यहाँ पर ये आपको हर्ट कर चुका है, ठीक है। जो ये पास्ट में समझ नहीं पा रहा था आपकी पर्सनैलिटी के बारे में, आपके थॉट प्रोसेस के बारे में, वो अब समझ रहा है आपके ना होने से। 5 ऑफ पेंटिकल, फीलिंग ऑफ लॉस, एक डिस्टेंस, एक यहाँ पर एंडिंग का एहसास इस पर्सन को। कोई टेक्स्ट कॉल करना चाहता है, लेकिन खुद को बंधा हुआ फील कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर खुद को मेंटली स्टकनेस है इसके पास। यहाँ पे मिरर में ये लड़की अपने आप को देख रही है, तो एक स्टक, एक रस्सी से खुद को बंधा हुआ फील कर रही है, लेकिन यहाँ पर ये खुली है, ये जो दिल चाहे एक्शन ले सकती है। इसको जो भी इसका जो थॉट प्रोसेस है, वो पास्ट को लेकर चल रहा है, अपने पास्ट एक्शंस को लेकर चल रहा है। जिसने जिस तरीके से आपको गलत समझा, जिसने जिस तरीके से आपको एक गलत इंसान समझकर अपनी लाइफ से दूर करा, तो मतलब कि सब समझ में आ रहा है, इसको समझ में आ रहा है, इसने सही सही फैसला नहीं करा, इसने सही फर्क नहीं करा दूसरे लोगों में और आप में, ठीक है। यहाँ पर अब मतलब कि आपकी वैल्यू उसको ऐसे समझ में आ रही है, आपका होना, आपकी प्रेजेंस इसकी लाइफ में कितनी अफेक्टेबल थी, इसकी लाइफ में कितनी एक लाइट थी, इसकी लाइफ में कितनी क्लैरिटी थी, आप इसको कितना विजडम प्रोवाइड करते थे, आप कितना इसको इसको आपने कितना चेंज करा, ये सब समझ पा रहा है। बिल्कुल रिकंसाइलेशन चाहता है, आपके साथ कनेक्ट होना चाहता है, ठीक है। आपके साथ एक न्यू बिगनिंग चाह रहा है। यहाँ पे है एम्पर, ये पर्सन आपको अपना काउंटर पार्ट समझता है, ये एम्प्रेस है और ये एम्पर। ये पर्सन आपको देख रहा है और आपके साथ न्यू बिगनिंग चाहता है, हीलिंग चाहता है इस रिलेशनशिप की। अब आप इसकी लाइफ में नहीं है, तो ये सोच रहा है ये हील करे सिचुएशन को, इस एक टू माइंडेड से बाहर आए। बहुत ज़्यादा इसका माइंड स्टक है, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड सिचुएशन है, बहुत ज़्यादा इसने बहुत टाइम एक बैक एंड फोर्थ की एनर्जी में रह के देख लिया। इसने बहुत सोच समझ कर देख लिया कि चीज़ों को किस तरीके से चलाना चाहिए। इसने आपसे भागकर भी देख लिया, और यहाँ पर इसने खुद को समझा कर भी देख लिया कि आपके बिना ये ज़िंदगी गुजार सकता है। तो इसको ऐसा कुछ भी फील नहीं हो रहा, एक मिसिंग एनर्जी में है, और आपकी लाइट को मिस कर रहा है। जो आप इसकी लाइफ में लेकर आते हैं, उस लाइट को एक मिस कर रहा है, एक मिसिंग एनर्जी है, ठीक है। कोई एक्शन लेगा ये पर्सन आपकी तरफ। कंफ्यूज ऑब्सेसिवली चाहता है आप इसकी लाइफ में कनेक्ट हो दोबारा, और एक ऑब्सेशन,
एक ऑब्सेशन के हद तक ये आपको अपनी लाइफ में वापस चाह रहा है, ठीक है। इसको यहाँ पर डर है, इसको नहीं समझ में आ रहा है यहाँ पर बिगनिंग कैसे होगी, ठीक है। इसको नहीं पता यहाँ पर आप क्या सोचते हैं, इसकी इमेज क्या बन गई है आपके सामने। इसको पता फीलिंग ऑफ लॉस, कहीं ना कहीं आप हर्ट हैं इसकी वजह से, कहीं ना कहीं आप भी परेशान हैं, लेकिन ये आपको जस्टिस प्रोवाइड करना चाहता है। इसके माइंड में है कि ये आपको जस्टिस देना चाहता है। फिलहाल ये अभी इस वक्त भाग रहा है, क्योंकि इसको इसका थर्ड आई चक्रा ओपन हो रहा है, मिस कर रहा है। ये आपको जितना ये आपसे भाग सकता है भाग रहा है, लेकिन इसको आना आपकी तरफ है, ये बात इसको पता है। बहुत ज़्यादा सोच रहा है ये किस तरीके से आपकी तरफ एक्शन ले, किस तरीके से आपकी तरफ आए। आपके बारे में 24/7 सोच रहा है, खुद को अपने आप को काम में इन्वॉल्व रखता है ताकि आपके बारे में सोचना ना पड़े, इसका दिमाग आपकी तरफ ना जाए, ठीक है। लेकिन ये चाहकर भी खुद को नहीं स्टॉप कर पा रहा आपके बारे में सोचने से। इसको ऐसा लग रहा है कि आप इसके माइंड में 24/7 चलते रहते हैं। आपका माइंड सिर्फ इस पर्सन का माइंड सिर्फ आपको सोचता रहता है, ठीक है। देखते हैं ये पर्सन आपको क्या मैसेजेस देना चाहता है, ठीक है। आप इसकी लाइफ में नहीं है, लेकिन ये आपको क्या कहना चाहता है इन मैसेजेस में। ये कनेक्ट होना चाहता है आपसे, बिल्कुल कनेक्ट होना चाहता है। ये इमोशनली डिपेंडेंट है आपके ऊपर। ये नहीं चाहता कि आप इसकी लाइफ से जाएं। बस इसके अंदर एक ऐसी एनर्जी है, ये अपने इमोशंस, ये अपना अट्रैक्शन, ये अपना पैशन, ये होल्ड बैक करना जानता है। ये जितना चाहे ये अपना अपना प्यार, अपने इमोशंस को सप्रेस कर सकता है, उनको दबा सकता है, उनको यहाँ पर बिल्कुल एक होल्ड बैक कर सकता है। इसके पास इस तरीके की एनर्जीज है। ये आपको क्या कहना चाहता है? मुझे नहीं पता था तुम इतना हर्ट होंगी। इसने पास्ट के जो भी एक्शंस लिए हैं, जितना इसने आपको गलत समझा, इसको नहीं समझ में आया कि आप किस तरीके के इंसान हैं। ये बोल रहा है मुझे नहीं पता था कि तुम इतना हर्ट होंगी। साथ चलना मुश्किल था, नामुमकिन नहीं। इसको लगता है कि साथ चलना मुश्किल था, बिल्कुल मुश्किल था। जो सर्कमस्टेंसेस थे इसकी लाइफ में, जैसी चीज़ें बनी हुई थी, लेकिन नामुमकिन नहीं। ये चाहता तो चल सकते थे। मैं भटक गया था, इट मीन्स इसकी लाइफ में कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन्स बनी रही हैं, टाइम टू टाइम बनी रही हैं। ये आपको कभी सही इंसान समझ नहीं पाया है। ये कैप्रिकॉन हो सकता है, यहाँ पे कैप्रिकॉन की स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, डेविल का कार्ड भी है, कैप्रिकॉन भी है, ठीक है। ये पर्सन का साइन कैप्रिकॉन हो सकता है, लाइट। मैंने कहा आप इसकी लाइफ में एक लाइट की तरह है, इस पर्सन को आपसे लाइट मिलती है। बहुत ज़्यादा एक डार्क साइड हो सकती है इस पर्सन का, कोई कार्मा हो सकता है, कोई डार्क साइड हो सकती है, डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजरा है ये पर्सन, ठीक है। तुम्हारी हर याद मेरे पास है। आपने जो भी इस पर्सन को दिया था एक गिफ्ट के तौर पर, वो सब कुछ इस पर्सन के पास है, ये अपने पास रखता है। ये जब आपको मिस करता है, उसको देखता है उन सब चीज़ों को। मैं मजबूर था। इस पर्सन को ऐसा लगता है ये चाहकर भी उस सिचुएशन में कुछ नहीं कर पा रहा था, आपको कुछ नहीं दे पा रहा था, ठीक है। एक्यूरियस, ये पर्सन एक्यूरियस हो सकता है या आप एक्यूरियस हो सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। इस पर्सन का सन मून राइजिंग हो सकता है, या तो आपका साइन हो सकता है या इस पर्सन का साइन हो सकता है। फिलहाल ये इस वक्त काफी ज्यादा साइलेंट है और अब अपनी सोचों में गुम है, बहुत ज्यादा सोच रहा है। देखिए डार्क, बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे डार्क। कुछ ना कुछ इसकी लाइफ के डार्क मैटर रहे हैं यहाँ पे। ये इसकी कोई ऑब्सेसिव साइड रही है, डार्क साइड रही है। मैं उसे सही समझा था। इसने आपके ऊपर किसी और को चूज किया हो सकता है। इसके पास तभी आपके लिए कोई क्लैरिटी नहीं थी, तभी आपके ऊपर ये डाउट करता था। तुम इमेच्योर थी। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप इमेच्योर रहे हैं, आपने मेच्योरिटी से एक्ट नहीं करा, ठीक है। तुम्हारी खुशी में खुश हूं मैं। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि अगर आप खुश हैं कहीं और, तो ये पर्सन खुश है, ठीक है। तुम मेरी लाइफ का जरूरी हिस्सा हो। ये पर्सन जानता है इसने आपने इसको बहुत कुछ सिखाया है। आप इसकी लाइफ का एक अहम हिस्सा हैं, ठीक है। आप इसको कंप्लीट करते हैं, आप इसकी लाइफ में एक कंप्लीशन लेकर आते हैं। अब हम देखते हैं डिवाइन से एडवाइस क्या है आपके लिए, आपको इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। सी द इनलाइट आइज, ओपन द अबेंडेंस। आपकी लाइफ में जो अबेंडेंस आ रही है, आप उन सब चीज़ों को देखें, ठीक है। अपनी अपनी इनलाइटमेंट, अपनी आइज को ओपन अप करें। इनलाइटमेंट, आप इनलाइटमेंट की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। आपकी यूनिवर्स आपकी लाइफ में अबेंडेंस को ओपन अप कर रहा है, क्योंकि आपके पर्सन का थर्ड आई चक्र ओपन हो रहा है। आपके पर्सन को कोई ना कोई क्लैरिटी मिल रही है, ठीक है। आप जैसा समझ रहे हैं वैसी सिचुएशन इस वक्त नहीं है, बहुत ज़्यादा
चेंज हो चुकी है आपकी सोच से भी ज्यादा। रिलैक्स एंड ओपन अप टू सोर्स, कीप योर हार्ट ओपन। आपके यूनिवर्स आपको कह रहा है कि अपना हार्ट चक्र को हील करें, खुद अपने हार्ट चक्र को ओपन अप रखें, ठीक है, और रिलैक्स करें, अपने सोर्सेस के ऊपर छोड़ दें सब कुछ, ठीक है। यहाँ पर स्टैंड इन योर पावर, बी ट्रू योर सेल्फ। आप अपनी पावर में स्टैंड करें और अपने साथ, अपने लिए ट्रू, अपने सेल्फ के साथ ट्रू रहें, ठीक है। यहाँ पर आपको अपने सेल्फ के साथ ट्रू रहना है। गिव एंड रिसीव लव, ओबे द स्पिरिचुअल लॉ, ठीक है। यहाँ पर आपको स्पिरिचुअल, आपको यहाँ पर आपको प्यार देना है और प्यार देना है, प्यार देने और लेने के लिए, दोनों के लिए ओपन अप रहें और ओबे करें स्पिरिचुअल लॉस को, ठीक है। स्पिरिचुअलिटी की तरफ आप बहुत ज्यादा अपने आप को आप स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करें, ठीक है। इस रीडिंग को यहीं तक रखते, रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक का बटन दबाना मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट में या तो कम्युनिटी सेक्शन में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी होगा। थैंक यू।